नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे अंग्रेजी को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अंग्रेजी में है तो आप उसे कैसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। किसी का नाम हिंदी में है तो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। किसी से आप अंग्रेजी में चैटिंग करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी आप किसी से मैसेज में कैसे बात कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कोई भी नाम हो आप उसे बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। कोई भी किसी से भी बातें करना हो बहुत सरल तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी में किसी से बातें करेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने और समझने का आसान से आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, अंग्रेजी लिखने और पढ़ने का लेटेस्ट तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहला जो शब्द देखिए क्या लिखा गया, JHUKANA, GHUMANA, UTHANA, MEHNAT। तो इन सबको कैसे पढ़ेंगे देखिए। तो देखिए पहला शब्द है JHUKANA। तो JH से लिखते हैं झ, क्या लिखते हैं सर, झ लिखते हैं। उसके बाद है यू। तो ये जो यू होता है ना अंग्रेजी का, इससे हम हिंदी के छोटाओं की मात्रा लगाते हैं या बड़ाओं की मात्रा भी कहीं कहीं लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम छोटाओं की मात्रा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम छोटाओं की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद है के। तो के से लिखा जाता है क। ए से हम आ की मात्रा लगाते हैं, क्या लिखते हैं सर, आ की मात्रा। तो आ की मात्रा लगा दीजिए। उसके बाद है एन, एन से नौ लिखेंगे। फिर ए है, आ की मात्रा फिर लगाइए तो यह लिखा गया झुकाना, क्या लिखा गया सर, झुकाना लिखा गया है। अगर ऐसे झुकाना अंग्रेजी में, हिंदी में लिखा रहे तो इस तरीके से आप इसे अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, झुकाना। अगला देखिए GHUMANA। तो GS से लिखा जाता है घा। उसके बाद है यू। तो छोटाओं की मात्रा लगाइए, अभी हमने बताया। M से लिखते हैं माँ। ए से आ की मात्रा होता है, एन से न होता है, ए से फिर आ की मात्रा लिखिए तो यह हो जाएगा घुमाना, क्या लिखा जाएगा दोस्तों, घुमाना। समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों। बहुत बेसिक लेवल से, बहुत जीरो लेवल से आपको सिखा रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप केवल प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ डेली, आपको धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ना और लिखना समझ में आएगा। अगला है UTHANA। तो यू से लिखेंगे, देखिए हमने तो बताया कि यू से होता है छोटाओं की मात्रा या बड़ाओं की मात्रा कहीं कहीं पर, लेकिन अब यहाँ पर क्या है यू। तो यू से क्या हम छोटाओं की मात्रा लगाएंगे, नहीं। क्या बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे, नहीं, दोनों नहीं लगाएंगे। तो क्या क्या लिखेंगे सर, यही तो आप बताएं हैं, अभी बताएं यहाँ पर कि छोटाओं यानी यू के लिए आप छोटाओं की मात्रा या बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ना तो छोटाओं की मात्रा ना तो बड़ाओं की मात्रा लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा छोटा ऊ लिखना पड़ेगा, अक्षर ही लिखना पड़ेगा, मतलब इसकी यहाँ मात्रा नहीं लिखनी पड़ेगी। इसके लिए आप छोटा ऊ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर कोई शब्द होता शुरू में, इसके पहले कोई अक्षर नहीं है तो मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर तो होना चाहिए जिस पर हम मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ पर मात्रा लगाने के लिए इसके पहले तो कोई अक्षर नहीं दिया है, तो मात्रा किस पर लगाएंगे, तो इसलिए हम मात्रा नहीं लगाएंगे, हम छोटा ऊ लिखेंगे। उसके बाद है TH। तो TH से ठ लिखेंगे। ए से आ की मात्रा, एन से नौ, ए से आ की मात्रा, ये लिखा गया उठना, क्या लिखा गया सर, उठना बोल सकते हैं, उठाना बोल सकते हैं, दोनों लिखा गया है। अगला MEHNAT। एम से लिखा जाएगा माँ। ई है ना, तो ई से हम ए की मात्रा लिखते हैं, तो ए की मात्रा लिख दीजिए। उसके बाद है एच। तो एच से लिखेंगे हा। यन से लिखेंगे न। यह जो ए होता है ना, यह आ की मात्रा के लिए भी प्रयोग होता है और यह आ की ध्वनि के लिए भी प्रयोग होता है, इसके लिए भी ए का ही प्रयोग करते हैं। तो अगर कोई अक्षर हो बिना मात्रा के हो तो उसके साथ हम ए लगाते हैं जब उसका अंग्रेजी लिखते हैं। तो इसलिए यह जो न है ना बिना मात्रा के है, इसलिए साथ इसके साथ ए लगाया गया है। तो यहाँ मात्रा नहीं लगाएं, टी से त लिखेंगे। तो यह लिखा गया मेहनत, क्या लिखा गया सर, मेहनत लिखा गया है। अगला
JARURI, देखिए जे से लिखेंगे जौ, ए फिर यहाँ पर बिना मात्रा के ज है ना, इसलिए ए लगा दिया गया। आर से लिखेंगे र, यू से छोटाऊ की मात्रा, उसके बाद है आर से फिर र लिखेंगे। आई से, देखिए आई से या तो छोटी की मात्रा होता है या बड़ी की मात्रा होता है, तो यहाँ पर हम बड़ी की मात्रा लिखेंगे। तो यह हो गया जरूरी। क्या हो गया सर? जरूरी। MULAKAT, तो यम से लिखेंगे म, उसके बाद है यू, छोटाऊ की मात्रा लगाइए। एल से लिखा जाएगा लॉ, ए से आ की मात्रा, के से क लिखेंगे, ए से फिर आ की मात्रा लिखिए, टी से तो यह मुलाकात लिखा गया। क्या लिखा गया सर? मुलाकात। MANOHAR, तो यम से लिखेंगे म। अब यहाँ पर ए आ की ध्वनि के लिए, मतलब इसके लिए लिखा गया, मात्रा नहीं लगाएंगे, इसके लिए है। एन से लिखेंगे न, ओ है ना, तो इस ओ से हम अंग्रेजी का अगर वो होता है तो हिंदी का मात्रा लगाते हैं ओ का, तो ऐसा मात्रा लगाएंगे। एस से लिखेंगे ह, फिर यहाँ पर जो ए है ना, इसी के लिए लिखा गया है आर से र, तो यह मनोहर हो गया। क्या हो गया सर? मनोहर। SUDHAR, तो एस से लिखेंगे श, यू से छोटाऊ की मात्रा लिखेंगे, DS से ध लिखा जाएगा। उसके बाद है ए, आ की मात्रा लगा दीजिए, आर से र, यह सुधार लिखा गया। SUDHAR, सुधार। उसके बाद KHYAL, तो KH से आधा ख लिखेंगे, Y से य, ए से आ की मात्रा, एल से ल, तो यह हो गया ख्याल। क्या हो गया सर? ख्याल हो गया। KHYAL, ख्याल। अगला RACHIT, तो आर से र लिखेंगे, ए फिर आ की ध्वनि के लिए ही लिखा गया है। दोस्तों देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पर मात्रा लगाएं, कहाँ पर यह आ की ध्वनि लगाएं, तो देखिए एक चीज़ आप लिख लीजिए। क्या लिखिए सर? दोनों आप लिखते चलिए, जैसे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखिए, जैसे हम एक बार लिखते हैं आर से र, दो जगह लिख दिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि आ की मात्रा लगी है, तो आ की मात्रा लगा दीजिए, और एक जगह है आप बिना मात्रा के लिखिए, इसके लिए लिख दीजिए, और एक जगह इसके लिए लिखिए, दोनों के लिए। उसके बाद है CH, तो CH से होता है च, यहाँ पर भी च लिखेंगे। आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, फिर आई से यहाँ पर भी छोटी की मात्रा, टी से लिखेंगे त, और टी से फिर त। तो आप खुद ही बताइए कि रचित होता है कि राचित होता है, क्या होता है, आप खुद ही बताइए। तो जब आप दोनों शब्द लिख लेंगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे एक जगह आप बिना मात्रा के लिखिए, जहाँ पर ए लिखा गया है, और एक जगह आप मात्रा लगा के लिख दीजिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा सही है। तो राचित होता है कि रचित है? रचित होता है ना, तो यह गलत हो गया और यह सही हो गया। ऐसे लिख सकते हैं। UCHIT, तो यू से लिखेंगे छोटा ऊ। क्यों लिखेंगे छोटा ऊ? क्योंकि इसके पहले कोई अक्षर नहीं है मात्रा लगाने के लिए। उसके बाद है CH, तो चा लिखेंगे। आई से लिखा जाएगा छोटी की मात्रा, और टी से तो यह उचित लिखा गया। क्या लिखा गया सर? उचित। उसके बाद है SAJAN, तो एस से लिखेंगे श, ए से आ की मात्रा, जे से ज लिखेंगे। उसके बाद है ए से आ की मात्रा लिख दीजिए, आ की मात्रा नहीं ध्वनि लगाएंगे, एन से न, तो यह लिखा गया साजन। क्या है सर? साजन लिखा गया, SAJAN, साजन। उसके बाद SAJAN, तो एस से लिखेंगे श, ए आ की ध्वनि के लिए, डबल जे से आधा जा, यानी डबल जे से एक जे से लिखेंगे आधा जा, और एक जे से लिखेंगे पूरा ज, ए फिर आ की ध्वनि के लिए, और यन से न, तो यह लिखा गया सज्जन। क्या लिखा गया सर? यहाँ पर जो डबल जे है ना, इससे आधा ज और पूरा ज लिखेंगे, इसके लिए आप डबल जे यहाँ पर लिखा गया है, तो यह हो गया सज्जन। उसके बाद MUKUL, तो एम से लिखेंगे म, यू से छोटाऊ की मात्रा, के से लिखेंगे क, यू से फिर छोटाऊ की मात्रा, एल से ल, यह मुकुल लिखा गया। क्या लिखा गया सर? मुकुल। GOYAL, तो जी से ग लिखेंगे, वाई से ओ है, ओ की मात्रा लिख दीजिए, य से वाई यानी वाई से य। उसके बाद है ए, तो यह आ की ध्वनि के लिए लिखा गया है। उसके बाद यह यल से ल, तो यह गोयल लिखा गया। क्या लिखा गया सर? गोयल। GULAB, तो जी से लिखेंगे ग। उसके बाद है यू, छोटाऊ की मात्रा लगाइए, एल से लिखेंगे ल, ए से आ की मात्रा, और बी से ब, यह गुलाब लिखा गया है। क्या लिखा गया सर? गुलाब। GULAB, गुलाब।
SHIKAR, तो SH से लिखेंगे बड़ा शा, उसके बाद है आई, छोटी ई की मात्रा लगा दीजिए, के है तो क लिख दीजिए, ए से आ की मात्रा, आर से र, तो यह शिकार लिखा गया SHIKAR। अगला देखिए MUKTAR, तो M से लिखेंगे म, उसके बाद है यू, छोटा ओ की मात्रा लगाइए, के है तो आधा क लिखेंगे। आधा क्यों लिखेंगे सर? क्योंकि यहाँ पर के और टी जो लिखा गया एक साथ है, तो अगर कोई शब्द एक साथ हो, कोई दो व्यंजन एक साथ हों, तो जो पहले वाले अक्षर होता है वह आधा होता है, तो यहाँ पर आधा लिखेंगे। उसके बाद है टी, तो टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, आर से र, तो यह मुख्तार लिखा गया है, MUKTAR मुख्तार। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से शब्दों को पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। आगे देखिए अगला क्या है, ANSRI, तो ए से लिखेंगे अ, यानी छोटा अ लिखेंगे, एन से लिखेंगे आधा नौ, एस से लिखा जाएगा श, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, आर से र लिखा जाता है, आई से बड़ी की मात्रा, तो यह अंसारी लिखा गया। क्या लिखा गया सर? अंसारी, ANSARI। उसके बाद है ALVIND, तो ए से अ, आर से र लिखेंगे, और उसके बाद वी, तो वी से वा लिख दीजिए, आई से छोटी की मात्रा लिख दीजिए, एन से आधा नौ, और डी से द, तो यह अरविंद लिखा गया है। क्या लिखा गया सर? अरविंद। MODANA, तो देखिए क्या लिखेंगे, एम से लिखेंगे म, ओ से ओ की मात्रा लगाइए, डी से द लिखेंगे, ए आ की ध्वनि के लिए एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, यह मोदना लिखा गया, MODANA मोदना। TODANA, तो टी से लिखेंगे त, ओ से ओ की मात्रा, डी से द, डी से द भी होता है, डी से ड होता है, तो यहाँ पर ड लिखेंगे, ए से आ की ध्वनि, एन से न लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, तो यह क्या लिखेगा सर? तोड़ना, TODANA तोड़ना। अगला SANKET, तो यस से लिखेंगे श, AN से अंक की मात्रा होता है, AN से अंक की मात्रा लिखते हैं, ऐसा बिंदी लगाते हैं। के से लिखेंगे क, ई से ए की मात्रा, टी से तो, यह संकेत लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों? संकेत, SANKET। उसके बाद है BAGICHA, तो बी से लिखेंगे ब, यह ए जो लिखा गया ना यह आ की ध्वनि के लिए है। उसके बाद है जी, तो जी से लिखेंगे ग, आई है तो बड़ी की मात्रा लगा दीजिए, CH है तो च लिख दीजिए, ए से आ की मात्रा लिख दीजिए, तो यह लिखा गया है बगीचा। क्या लिखा गया दोस्तों? बगीचा। उसके बाद SAHIT, तो एस से लिखेंगे श, ए फिर आ की ध्वनि के लिए है, एच से लिखा जाएगा हा, आई से छोटी की मात्रा, और टी से तो यह लिखा गया सहित। क्या लिखा गया सर? सहित, SAHIT सहित। SOLAH, तो एस से लिखेंगे श, उसके बाद है ओ की मात्रा लगाइए, यल है तो यल से लॉ लिख दीजिए, यह जो ए है ना आ की ध्वनि के लिए है, किसके लिए है? अ की ध्वनि के लिए, एच से ह लिख देंगे, तो यह लिखा गया 16। क्या लिखा गया सर? 16। उसके बाद SRINGAR, तो SRI से लिखेंगे श्री। क्या लिखेंगे सर? श्री, SRI से श्री, ऐसा श्री लिखेंगे। एन से लिखेंगे आधा नौ, जी से लिखेंगे ग, ए से आ की मात्रा, आर से र, तो ये लिखा गया श्रृंगार। क्या लिखा गया सर? श्रृंगार लिखा गया है। ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, श्रृंगार, ऐसे श्रृंगार, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगला देखिए POSHAN, तो पी से प लिखेंगे, ओ है ओ की मात्रा लगा दीजिए, एस से बड़ा श लिख दीजिए। उसके बाद है यहाँ पर ए आ की ध्वनि के लिए एन से लिखा गया न, तो यह पोषण लिखा गया है। पोषण लिख सकते हैं, पोषण भी लिख सकते हैं। यह जो यन होता है इससे आड़ा भी होता है और न दोनों होता है, दोनों लिख सकते हैं। अगला है BOTAL, तो बी से लिखेंगे ब, ओ से ओ की मात्रा लिख दीजिए, टी से लिखेंगे तो, उसके बाद ए आ की ध्वनि के लिए एल से ल लिखेंगे, तो यह बोतल लिखा गया, BOTAL बोतल।
NUPUR, तो N से लिखेंगे नौ, U से लिखेंगे छोटा ऊ की मात्रा, P से लिखेंगे प, U से छोटा ऊ की मात्रा, R से र। तो यह क्या लिखा गया सर? नूपुर, NUPUR। अगला KITAB, तो K से क लिखेंगे, I से छोटी ई की मात्रा, T से तो, A से आ की मात्रा, B से ब, किताब लिखा गया है। उसके बाद है PADHNA, तो P से प, A आ की ध्वनि के लिए, DS से लिखेंगे ढ, N से न लिखा जाएगा, A से आ की मात्रा, यह पढ़ना लिखा गया PADHNA। LIKHNA, तो L से ल लिखेंगे, I से छोटी ई की मात्रा, KS से ख, N से लिखा जाएगा नौ, A से आ की मात्रा, यह लिखना लिखा गया है। उसके बाद है क्या लिखे है देखिए BHAUKAL, तो BS से लिखेंगे भ। उसके बाद है AU, तो AU से औ की मात्रा, K से क लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, एल से ल, यह भौकाल लिखा गया। क्या लिखा गया सर? भौकाल, PHAUKAL, भौकाल। आगे देखिए दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अगला है MURABBA, तो M से लिखेंगे म, उसके बाद है U, छोटा ऊ की मात्रा लगाइए, R से लिखा जाएगा र, और ये जो लिखा गया ना, यह आ की ध्वनि के लिए है, इसके लिए तो मात्रा नहीं लगाएंगे। उसके बाद है B, तो आधा ब के लिए है, B के लिए आधा ब, फिर B है तो पूरा ब लिखिए, A से आ की मात्रा, तो यह लिखा गया मुरब्बा। उसके बाद SAMARAK, तो S से लिखेंगे आधा श। आधा श क्यों लिखेंगे सर? क्योंकि यह यस और यम एक साथ हैं, तो यहाँ पर हम आधा श लिखेंगे। देखिए, तो यह आधा श कैसे लिखेंगे देखिए, तो आधा श लिख देंगे। उसके बाद है M से हो गया म, A से आ की मात्रा, R से लिखेंगे र, A आ की ध्वनि के लिए K से क, तो यह स्मारक लिखा गया। क्या लिखा गया सर? स्मारक, SMARAK, स्मारक। उसके बाद है GHOSHIT, तो GS से लिखेंगे घ, GS से घ, O से ओ की मात्रा, SS से मूर्धन्य श, I से छोटी ई की मात्रा, T से त, तो यह लिखा गया घोषित। क्या लिखा गया सर? घोषित। UMESH, U से लिखेंगे छोटा ऊ, M से म लिखेंगे, E से ए की मात्रा, SS से बड़ा श, उमेश लिखा गया है। USTAD, तो U से लिखेंगे छोटा ऊ, S से लिखा जाएगा आधा श। आधा श क्यों? क्योंकि यहाँ पर T और S एक साथ हैं, तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा हो जाता है। T से लिखेंगे त, A से आ की मात्रा और D से द, तो यह उस्ताद लिखा गया। क्या लिखा गया सर? उस्ताद। SUDHAR, तो S से लिखेंगे श, U से छोटा ऊ की मात्रा, DS से ध, A से आ की मात्रा लिखिए, R से र, यह सुधार लिखा गया। SUDHAR, सुधार। KIRAYA, तो K से क लिखेंगे, I से छोटी ई की मात्रा लगा दीजिए, R से लिखा जाएगा र, A से आ की मात्रा, Y से य, A से आ की मात्रा, किराया लिखा गया है। क्या लिखा गया सर? किराया। LAKSHIT, तो L से लिखेंगे ल, और A आ की ध्वनि के लिए KSH से होता है छ। क्या होता है सर? छ होता है। KSH से होता है छ, इससे हम छ लिखते हैं, यह कक्षा वाला छ। I से छोटी की मात्रा लगाइए, T से तो, ये लक्षित लिखा गया है। उसके बाद है KABYA, तो K से लिखेंगे क, A से आ की मात्रा, V से आधा व, Y से य, A से आ की मात्रा, यह काव्य लिखा गया है। क्या लिखा गया सर? काव्य। VITRAN, तो V से व लिखेंगे, I से छोटी की मात्रा और T से त, R से र, E है आ, यह जो A है आ की ध्वनि के लिए, और N से अड़ा, तो यह वितरण लिखा गया। क्या लिखा गया सर? वितरण। इसे अगर आप वितरण पढ़ेंगे तो भी सही है। उसके बाद है SAMAROH, तो S से लिखेंगे श, A आ की ध्वनि के लिए, M से लिखेंगे म, A आ की मात्रा के लिए, R से र लिखेंगे, O से ओ की मात्रा, H से ह, तो यह समारोह लिखा गया है। क्या लिखा गया सर? समारोह। KAPAL, तो KA से लिखेंगे क,
पी ए से प, एल एल से लो, कपल लिखा गया है। मतलब अगर बिना मात्रा के कोई अक्षर होता है तो उसका जब अंग्रेजी लिखते हैं तो हर एक अक्षर के साथ ए लगाना। तो जैसे क का इंग्लिश होता है के, ए लगा दिए। पा का इंग्लिश होता है पी, ए लगा दिए। लेकिन ल के साथ ए नहीं लगाएं क्योंकि लास्ट में है, इसके साथ ए नहीं लिखा जाता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, बिना मात्रा के कोई अक्षर हो तो उसके साथ जब उसका अंग्रेजी लिखेंगे तो उसके साथ ए लगाएंगे। अगला ANSHIKA, तो ए से लिखेंगे अ, यन से आधा ना लिखेंगे, आधा ना या फिर अंक की मात्रा लगाइए। SH से श लिखेंगे, बड़ा श, आई से छोटी की मात्रा, के से क लिखेंगे, ए से आ की मात्रा। तो लिखा गया अंशिका। क्या लिखा गया सर? अंशिका। ANCHAL, तो ए से लिखेंगे अ, यन से लिखेंगे आधा नौ, CS से लिखेंगे च, ए आ की ध्वनि के लिए एल से ल, तो ये अंचल लिखा गया है। उसके बाद है AKHROT, तो ए से लिखेंगे अ, KS से ख लिखेंगे, आर से र लिखा जाता है, ओ से ओ की मात्रा और टी से ट, तो ये अखरोट लिखा गया है। AKHROT, अखरोट। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से यह प्रैक्टिस समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसका हिंदी ये होमवर्क है, इसका हिंदी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका हिंदी क्या होगा। यहाँ पर ये जो तीनों शब्द हैं लास्ट में देख लीजिए, इसका हिंदी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।